दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल के हो गए हैं। उन्हें जन्मदिन की ढेरों बधाइयां। लेकिन बधाई के साथ साथ उन्हीं और उनके जैसे तमाम बीजेपी के कर्मठ नेताओं कार्यकर्ताओं को मैं एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं, जहां बीजेपी नेता का बेटा गुंडई की सारी हदें पार करता हुआ दिखाई दे रहा है, वो भी प्रधानमंत्री जी आपके संसदीय क्षेत्र में। क्या यह कोई संयोग है या प्रयोग कि जिस देश में आपके कसीदे गढ़े जा रहे हैं जन्मदिन पर, उसी दिन एक वीडियो वायरल होता है और देश दुनिया के लोग जब आपको बधाइयां दे रहे हैं, उसी वक्त उस काशी में जनता पर भाजपा ही अत्याचार की सारी हदें पार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको वो वीडियो ही दिखा देता हूं जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेता के बेटे के द्वारा क्या कुछ किया जा रहा है। देखिए, ये वीडियो वाराणसी के भेलूपुर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में लाल टी शर्ट पहने आप एक शख्स को देख सकते हैं। ये महाशय पूर्व विधायक सुनीता सिंह के बेटे प्रशांत सिंह हैं। ये जनाब एक ताला लगे गेट के आगे दीवार बनवा रहे हैं। गेट के अंदर से कुछ महिलाएं इसका विरोध भी कर रही हैं, बहस भी हो रही है, लेकिन दीवार खड़ी करने का काम बदस्तूर जारी दिख रहा है। महिलाओं का आरोप है कि प्रशांत सिंह जबरदस्ती उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे हैं और रास्ता बंद कर रहे हैं। घटना 14 सितंबर की बताई जा रही है। अब दोस्तों, इन तस्वीरों के अंदर की कहानी क्या है आप वो भी जान लीजिए ग्राफिक्स के जरिए। पीड़ित पक्ष गीता देवी की माने तो प्रशांत सिंह की जमीन उनके मकान के पीछे है। उनके पास अपनी जमीन तक जाने का रास्ता नहीं था। उन्होंने प्रशांत सिंह को आपसी सहमति से आने जाने के लिए रास्ता दिया था। बाद में प्रशांत सिंह अपनी जमीन पर सोसाइटी बनवाने लगे और फिर कथित तौर पर उनकी जमीन भी खरीदना चाहते थे। जब उन्होंने इसका विरोध किया तो प्रशांत सिंह के गेट के सामने दीवार खड़ी कर दी गई। हालांकि गीता देवी और अन्य महिलाएं जब पुलिस के पास पहुंची शिकायत लेकर तो मामला शांत करवाया गया। भेगूपुर के एसीपी गौरव कुमार ने बताया है कि 112 पर सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची थी। दोनों पक्षों को थाने बुलाकर उनके कागजात की जांच की गई। एक पक्ष का दावा है कि उन्होंने अपनी जमीन छोड़कर रास्ता बनाया है, जबकि दूसरा पक्ष आपसी सहमति से रास्ता देने की बात कह रहा है। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों को एसडीएम के पास भेज दिया है, जहां लेखपाल द्वारा जमीन की नाप की जाएगी और उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। तब तक दोनों पक्षों को शांति बनाए रखने के लिए कह दिया गया है। दोस्तों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरह से सत्ता के नशे में चूर पूर्व विधायक पुत्र खुलकर मोदी जी की साख पर बट्टा लगाने का काम कर रहे हैं। मोदी जी सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का दावा करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, उनकी पार्टी का स्लोगन है। उनसे जुड़े हुए लोग क्या कर रहे हैं? सब कुछ अपना इस नीति पर काम कर रहे हैं। है ना गजब की बात। इस घटना को लेकर समाजवादी पार्टी ने भी कड़ा रिएक्शन दिया है। पार्टी की तरफ से क्या कहा गया है, देखिए जरा। सपा लिख रही है, योगी सरकार में जनता भयभीत, अपराधी बेखौफ। वाराणसी में पूर्व भाजपा एमएलए के बेटे ने दबंगई करते हुए परिवार को घर में गेट पर ताला जड़कर कैद किया और सामने बाउंड्री बनवाकर रास्ता रोक दिया। शर्मनाक। यूपी में सुशासन नहीं, भाजपा नेताओं की दबंगई का शासन चल रहा है। नहीं चाहिए भाजपा हैशटैग भी समाजवादी पार्टी यूज कर रही है। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरी घटना का वीडियो शेयर करते हुए अपनी बात कही है। क्या कहा है, देखिए जरा। लिखा है, वाराणसी में भाजपा की पूर्व विधायिका सुनीता सिंह के बेटे प्रशांत सिंह की गुंडई देखिए। एक परिवार के गेट पर ताला जड़कर उनके ही घर के सामने जबरन बाउंड्री वॉल खड़ी करवा दी। योगी सरकार में भाजपा नेताओं को मानो खुलेआम गुंडई और जमीन कब्जे का लाइसेंस मिला हुआ है। यही कारण है कि आम लोग अपने ही घर में सुरक्षित नहीं हैं, जबकि सत्ता से जुड़े हुए लोग बेखौफ गुंडागर्दी कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी, क्या इस गुंडई पर कार्रवाई होगी या एक बार फिर सत्ता का कवच चढ़ाकर अपराधियों को बचा लिया जाएगा? अपने आप में ये सवाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से खड़े किए जा रहे हैं, जो कि जायज भी नजर आते हैं। चौकी पर बैठ पैसा हाँ तब हम मार हम था तू मार ले मार हम था काम नहीं पैसा नहीं तब काम नहीं शासन बोला शासन बोला शासन नहीं बोला फाइनल काट ले ई जाके कहला से मुनवा रिसीवर वाला काम कहला से कौनवा करला कि उ लोग के थाना में रखिए हम काम करवा लेंगे। हत्ता
ठीक हो गया मार हमारे के मार गोली मार करे गोली मार गोली मारेंगे। मार गोली मार करे हाथ ले मोहम्मद मार। वैसे तो कानून व्यवस्था का हाल पूरे वाराणसी में हम एक दिन पहले भी देख चुके हैं, जहां कचहरी में बड़ा गांव थाने से आए एक दरोगा और सिपाहियों की जमकर पिटाई की गई थी। घटना को 24 घंटे अभी बीते हैं। वकीलों ने किस तरह से घेर कर दरोगा मिथिलेश प्रजापति को मारा था, तस्वीरें हम सबके सामने हैं। उन्हें गंभीर चोटें भी आई, कुछ सिपाही भी इसमें घायल बताए जा रहे हैं। पिटाई की वजह एक पुरानी घटना को बताया जा रहा है, जिसमें दरोगा ने कथित तौर पर एक वकील के साथ बदतमीजी और मारपीट की थी। इसका बदला लेने के चक्कर में वकीलों ने घात लगाकर कचहरी में दरोगा पर हमला कर दिया। जानकारी के मुताबिक वो जो मामला था उसमें एक पुराना जमीनी विवाद जुड़ा हुआ है, जिसमें दरोगा मिथिलेश प्रजापति ने एक वकील को हिरासत में लिया। आरोप है कि उस दौरान दरोगा ने वकील के साथ न केवल बदतमीजी की बल्कि मारपीट भी की। इसी बात से नाराज वकीलों ने दरोगा को सबक सिखाने की ठान ली। जब दरोगा एक मुलजिम को लेकर कचहरी पहुंचे तो वकीलों ने उन्हें देखते ही घेर लिया और पिटाई शुरू कर दी। लेकिन इस घटना ने कानून व्यवस्था की धज्जियां भी उड़ा दी हैं। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की बड़ी दुहाई दी जाती है। जब कानून व्यवस्था के रखवाले ही कानून को ताक पर रख देंगे तो ऐसी स्थिति पैदा ही होगी। पिटाई के बाद दरोगा की हालत इतनी गंभीर थी, आप इससे घटना जो हुई है उसका अंदाजा लगाइए कि उन्हें पहले तो दीनदयाल अस्पताल में ले जाया गया इलाज के लिए और फिर BHU ट्रामा सेंटर रेफर करना पड़ गया, यानी कि स्थिति इतनी खराब हो गई थी। ऐसे में कानून व्यवस्था को लेकर बात हो या फिर CM योगी आदित्यनाथ के दावे हों, वो सब धराशायी होते हुए दिखाई दे रहे हैं। इस पूरी घटना ने साबित कर दिया है। वाराणसी के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्योंकि आज जन्मदिन है और उसी वाराणसी के अंदर परिस्थितियां किस तरह से कानून व्यवस्था को लेकर खराब हो रही हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनसे जुड़े हुए लोग दबंगई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, आम जनता को परेशान करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपना रुतबा जताते हुए दिखाई दे रहे हैं, वो कहीं ना कहीं स्थिति सवाल खड़े कर रही है कि उत्तर प्रदेश में आखिरकार हो क्या रहा है। डबल इंजन की जो सरकार चल रही है वो किस तरह से काम कर रही है। आप इस पर अपनी क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिए।